एक कहावत आप सभी ने सुनी होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कुछ ऐसा ही हाल है इस समय हमारे देश की जनता का। लड़ाई नेताओं राजनीतिक पार्टियों की है, लेकिन लड़ हमारे देश की जनता आपस में रही है। आज हम उस लड़ाई के बारे में बात करेंगे जो रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, महंगाई आदि सभी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कुछ लोगों के लिए। वो है अंधभक्त और चमचों की लड़ाई। ये वो लड़ाई है जिसने समस्त भारत को और भारत के युवाओं को दो भागों में बांट दिया है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसी भी सोशल इशू का ऑनेस्टली एनालिसिस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट के लिए शेयर ज़रूर करें। खुद भी देखें और दूसरों को भी रिकमेंड करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। तो आगे हम बात करते हैं। आप में से अधिकतर लोगों को अंधभक्त और चमचे शब्द की जानकारी होगी, लेकिन फिर भी कुछ मासूम लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो उनको बता दूं कि किसी एक खास पार्टी का समर्थन करने वाले लोगों को अंधभक्त, मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगा, और दूसरी ओर एक बड़ी पार्टी और बाकी विपक्ष का समर्थन करने वाले लोगों को चमचे कहा जाता है। अब आप चमचे और अंधभक्त के बारे में समझ गए होंगे। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो चमचे और अंधभक्त से मैं दो तरह के लोग ये जो हैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए कि आप लोग किसी नेता से सवाल ना करके केवल आपस में लड़के एक दूसरे को गाली गलौज करके क्या हासिल कर लेते हैं। आप जो प्रश्न करते हैं आपस में ही उसका जवाब दे लेते हैं, आपस में ही एक दूसरे को बाइकआउट कर देते हैं। तो आप लोगों को ये सब करके क्या हासिल हो रहा है? समस्या तो जस की तस बनी हुई है। एक बात याद रखिएगा, कोई भी सरकार आज तक पब्लिक की सगी नहीं हुई है, वो केवल अपना काम निकालती है। तो फिर आप किसी पार्टी के लिए क्यों मरे जा रहे हैं? आप आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हैं किसी एक पार्टी के लिए या किसी नेता के लिए? आप लोग एक होकर प्रश्न करिए सरकार से, विपक्ष से, हेल्थ सिस्टम के बारे में, करप्शन के लिए, रोजगार के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए है युवा नेता बने रहना। गली के युवा नेता कहलाने में आप अपने आप को ज़्यादा फख्र महसूस करवाते हैं। देखिए, आप किसी भी पार्टी का समर्थन करते हो, लेकिन जब आपके यहाँ कोई बीमार होगा तो कोई भी नेता आपके यहाँ आकर यह नहीं कहेगा कि ये लो रुपए और जाकर इलाज करवा लो। 2-4-5 लाख रुपए कोई नहीं देगा आपको। अगर आप मिडिल क्लास के हो, अगर आप अडानी अंबानी के यहाँ के हो तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मिडिल क्लास के हो तब उस दिन आपको समझ में आएगा कि सरकारी अस्पताल कितने ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सरकारी अस्पताल में इलाज कहाँ होता है, तो ये सरकार का काम है कि सरकारी अस्पतालों को बेहतर करे, ना कि आम जनता का। और अस्पतालों को बेहतर बनाने से सरकार को कौन रोकता है? आप ये खुद बता दीजिए। जब आपकी जेब में 2 रुपये नहीं होंगे और किसी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आपको 2000 रुपये घूस देना पड़ेगा, उस दिन आपको समझ में आएगा कि भ्रष्टाचार खत्म होना कितना ज़रूरी है। अभी आप मस्त हो, बाप जाकर मजदूरी कर रहा होगा, कमा रहे होंगे कहीं ना कहीं, इसलिए आप सोशल मीडिया पर युवा नेता बने घूम रहे हो, ताकि उस पार्टी में औकात तुम्हारी 2 कौड़ी की भी नहीं है। इतना मुझे भी पता है और आपको भी पता है। तो लास्ट में एक बात सभी अंधभक्त और चमचों को चैलेंज देता हूँ कि जिस पार्टी के लिए तुम आपस में लड़ रहे हो, अब की चुनाव में उनसे कह देना कि मेरे क्षेत्र से मुझे विधायक का टिकट दे दो। बहुत ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ, देश की सेवा करना चाहता हूँ, लोगों के खिलाफ अन्याय से लड़ना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना चाहता हूँ।
ये सब आप कहिएगा, लेकिन कहिएगा कि लेकिन टिकट के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। जिद पर अड़े रहना कि हमें टिकट चाहिए। हमने आपकी पार्टी के लिए सोशल मीडिया पर खूब गाली दी है और खूब गाली खाई है। बस भाई साहब, इसके बाद अगर पार्टी कार्यालय से लात मार कर ना निकाले जाओ तब मुझको आप बताना आके। उस दिन उतरेगा तुम्हारे सिर से पार्टी मोह का भूत। उस दिन समझ में आएगा कि हमने जितना समय बर्बाद किया आपस में लड़कर वो गलत था। बात कड़वी है लेकिन कोशिश करेंगे तो ज़रूर समझ आएगी। एक बात और, अगर ईमानदारी से भारत में सुधार देखना चाहता हूँ, अगर आप किसी अदर मिशन पे हो, आपका लक्ष्य कुछ और है तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, अगर आप ईमानदारी से भारत में सुधार देखना चाहते हो, भारत के लोगों में सुधार देखना चाहते हो, तो सभी लोग एक होकर अपने मुद्दों के साथ आइए। बकवास करने से ना आज तक हुआ है कुछ और ना आगे होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर आप समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग हमारे साथ जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।